मेड़ता शहर के श्री किसान जाट छात्रावास में जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सरकारी नौकरियों में जाट समाज के चयनित कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया। साथ ही इतिहासकार डॉक्टर रामरतन लटियाल की ओर से तेजाजी महाराज की जीवनी पर लिखित सत्यवादी वीर तेजाजी पुस्तक का भी विमोचन किया गया। समारोह में 311 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस समारोह में 21 आरएस सहित अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। समारोह के अध्यक्ष रामचंद्र गारू ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शिक्षा, सदाचार और समरसता को प्रोत्साहन देना तथा युवाओं को राष्ट्र और समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना। साथ ही कहा कि जाट समाज हमेशा सभी समाज को साथ लेकर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। मुख्य लक्ष्य समाज में प्रतिभाशाली युवाओं को पहचान देना, उन्हें नशा एवं सामाजिक बुराइयों से दूर रखते हुए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी मेड़ता द्वारा अधिकारी कर्मचारियों का प्रथम सन्य मिलन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नवनियुक्त प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा एवं अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हमें जो मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, जिससे कि समाज के युवा प्रोत्साहित हों, प्रशासनिक सेवाओं की तरफ उनका रुझान बढ़े और इससे जो प्रशासनिक सेवाओं की तरफ रुझान बढ़ने से जो देश की सेवा करने का जो संकल्प हो वो सुदृढ़ हो सके और मतलब युवाओं में जो विभिन्न प्रकार की समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त है उसमें सुधार हो सके और जो नशे की प्रवृत्ति है उसकी तरफ भी युवा उससे विमुख हो सके। काम का रहने वाला हूँ। 2018 से मैं लैब असिस्टेंट के पद पे तबीजी में कार्यरत हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा शिक्षा का महत्व कि जो हमारे यहाँ जो बड़े लोग बैठे हैं, मेरे पिताजी के हम 6 बच्चे हैं, मैं एक भाई हूँ और 5 बहनें हैं। बचपन से मैंने देखा है कि उनकी जो शिक्षा के प्रति ललक थी, उन्होंने जो अन्य खर्चों में कटौती करके जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था कि हमको पढ़ाया। और जो यहाँ उपस्थित भाई बहन भी है, मैं उनको भी के लिए, वंचित तबके के लिए, समाज के लिए जो भी बनेगा हमसे, हम वो करने का पूरा प्रयास करेंगे और आपका मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता रहेगा। हमें इन्हीं जो मेरा विश्वास है, ये मेरा वचन है, हम सब चयनित लोगों की तरफ से भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि टॉपर जो इन्वेस्टमेंट किया है, आप सही डायरेक्शन में मेहनत करें, किसी भी गलत संगति में नहीं पड़े। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो मैं ये देखा है, मैंने महसूस किया है कि अपने माता पिता अपने लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि जो उनकी उम्मीद है उस पर खरा उतरने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। मेहनत करने में शायद हमारा कोई सानी भी नहीं है, कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। ये हमारे जो अपन कहते हैं खून में शामिल है। चाहे किसी भी सेक्टर में हम जाएं तो किसी भी हद तक हम मेहनत कर सकते हैं और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। मेरा आरपीएससी में 4था इंटरव्यू था, 4थे प्रयास में मुझे जाके सफलता मिली है। आरएस में मेरा दूसरा प्रयास था। तो सभी से ये मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप समाज की उम्मीदों पे खरा उतरें। समाज को, यहाँ पे उपस्थित महानुभावों को ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हम नव चयनित लोग हैं, जब भी हमें किसी भी प्रकार की गाइडेंस की जरूरत हो, अगर हम अपने मार्ग से कुछ भटके तो निश्चित रूप से हमें छोटा भाई मान के, अपना पुत्र स्वरूप मान के हमें निश्चित रूप से आप मार्गदर्शन प्रदान करें। पर अपने समाज के लिए अभिमान करता है। ये वो समाज है जिसने जीरो से लेके वो दिशा देखी है। ये जो धरती है ये पुण्य धरा है। आप लोग देख के आए होंगे, अंदर स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्दा की मूर्ति लगी हुई है। उन्होंने उस समय वो सपना देखा कि शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जो इस समाज को जो फर्श पर है उसे अर्श पर पहुंचा सकती है। तो वो काम उन्होंने उस समय शुरू किया और ये जो छात्रावास की नींव रखी। तो उस धरती पर बैठे हुए सभी अपने लिए गौरव का क्षण है कि बैठ के आज सभी हम इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि इस समाज को आगे किस दिशा में जाना है।
तो निश्चित तौर पर जो शिक्षा की तरफ जो दिशा देखी उसकी तरफ तो कोई रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। और बार बार जो क्वेश्चन उठे हम लोगों पर, क्योंकि जब भी कोई इस समुदाय के बच्चे कभी सिलेक्शन होते हैं, किसी भी रिजल्ट में आते हैं, तो बड़ी एक अलग दृष्टि से देखा जाता था कि नहीं ऐसा हो गया होगा, पेपर आ गया होगा, ये तो घोटाले कर देते हैं। पर आप देखो ना, कोई भी रिजल्ट देखो, मैं आरएस की नहीं कह रहा हूं, उसके अगले दिन वो रिजल्ट आया एलएसए का, सारे ही आप लोग भरे हो। तो हर जगह आपने जनरल कैटेगरी की सारी पोस्टों पर कब्जा कर लिया। तो ये है कि आप लोग जो कर रहे हो वो मेहनत के बल पे कर रहे हो, और ये आखिर में सारे समाजों को मानना पड़ेगा।